नंबर है? देखो 11 नंबर्स का जोड़ है 385। सब संख्याओं को एक एक बार जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है। और अगर इस संख्या को मैं दोबारा जोड़ देता हूं तो ये 385 से 414 हो जाएगा। इसका मतलब 385 से जितना ज्यादा जा रहा है वो यही तो नंबर है। दोबारा जोड़ा तो ही तो गया। हर नंबर को मैं एक एक बार जोड़ूंगा तो ये 385 ही बनता, लेकिन जैसे इस नंबर को डबल जोड़ा तो 385 से ज्यादा बन गया। तो 385 में 15 जोड़ा और 14 जोड़ दिया तो 29 आ गया। तो ये जो मिडल नंबर आया वो कितना आ गया? कंसेप्ट समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया क्या? पहले ये बताओ कि भाई ये ओवरलैपिंग का केस क्या है। ओवरलैप मतलब वो नंबर इधर से भी गिन लिया, परसेंटेज, वेन डायग्राम। याद आया कुछ? याद आया रे भैया? इधर से इधर वाले सर्कल में भी गिन लेते हैं और इधर वाले सर्कल में भी गिन लेते हैं। इसलिए तो वो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ए एन बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो इंटरसेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो 2 बार गिन लिया जाता है। बात क्लियर है? तो यही क्वेश्चन है। अगर हर नंबर एक बार गिना जाएगा तो टोटल कितना बना? 385। लेकिन 6 बार तो ये और इधर से छठा लिया तो वो दोबारा आ गया ना, तो ये जोड़ आया 414। तो इससे जितना ज्यादा आया वही तो हो गया। तो पहले क्वेश्चन समझ आया क्या? एक बार तो लिख लो इस बात को, ऐसे ही फिगर बना लेना, पता चल जाएगा आपको कि ये क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट क्या है। गली जा रही होगी, देखो आप। राइट हैंड में रास्ता जा रहा है। हाँ तो उसमें आओ आप। मैं आपको फोन करूँ, एक कस्टमर को मैं पार्सल ठीक 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 ठीक। अब समझो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट। जैसे हमको करना है, ये हटा दूं अब इसको। सभी संख्याओं का औसत दे रखा है, सभी संख्याओं का औसत दे रखा है 35। 11 के 11 का औसत कितना है? 35। तो जो मिडिल नंबर है ये भी 35 तो होगा ही होगा। इससे कुछ प्लस या माइनस जो भी करना, आप प्लस का साइन लगाओ, हमेशा प्लस लगाओ। 35 से कितना कम है? 35 से कितना ज्यादा है? तो एक संख्या 3 कम तो 6 संख्याएं 18, एक संख्या 2 ज्यादा तो ये 12, डिवाइडेड बाई कितने नंबर ओवरलैप हो रखे? एक। 35 माइनस का 18 प्लस का 12 माइनस का 6, 35 माइनस 6 कितना हो जाएगा? हाँ यानी कि इसमें ओवरलैपिंग में इस फाइनल वाले को ही जीरो मानना फिक्स हो गया। पहले तो सबसे छोटे को जीरो मानते थे, ओवरलैपिंग में सबसे फाइनल वाले को ही जीरो मानना है। अगर 35 को जीरो मान लिया तो ये संख्या 35 को जीरो कहूंगा तो 35 से, ये 35 से। बात क्लियर है? तो लिख लो इस बात को भी नोट पॉइंट के अंदर, वहां नोट पॉइंट लिखा है ना कि उल्टा सोचना है, उसी का फाइन फॉर्मेट ये है कि ओवरलैपिंग में फाइनल एवरेज को ही जीरो मानना होता है। ओवरलैपिंग में फाइनल एवरेज को जीरो मानना होता है। कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, कभी भी 200%। ये बात लिख लेना, नहीं तो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो गफलत पैदा हो जाएगी। गफलत हो जाएगी तो इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे, इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे तो जिंदगी में क्या ही मजा आएगा भाई। फिर मजा ही बात हो। तो इसीलिए लिख लो भाई, एक ना लिखने की वजह से देख लो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ओवरलैपिंग में फाइनल एवरेज को जीरो मानना है। In case of overlapping, final average is taken as zero for calculation. हेलो हाँ भाई। Overlapping की हिंदी क्या होती है? अतिव्यापन। तो एक तो सीधे रास्ता जा रहा है एंड तक, उसकी एक आंख के राइट में मुड़ना, एक कट आता है बीच में, उस हाँ उससे मुड़ना है, फिर पार के ओवरलैपिंग एंड तक आना है, पार के कोने तक। की हिंदी।
हाँ वैसे चलते जाओ। हाँ, फिर last ओवरलैपिंग का ओवरलैप या ओहो इसने तो कुछ और ही दे दिया। आगे एक मिनट बस मान लीजिए। मैं आगे पूछा था। ओवरलैपिंग का हिंदी में मतलब है ओवरलैप या आच्छादन। इसका उपयोग उस स्थिति में व्यक्त करने के लिए जब कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर या एक साथ आंशिक रूप से मेल खाती है। ठीक है, दो पत्तियां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, काम का शेड्यूल ओवरलैप हो रहा है, काम के समय में टकराव हो रहा है। ओवरलैप को ओवरलैप ही बोलते हैं। कुल मिलाकर बात ये, क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? ओवरलैपिंग के केस में हमेशा फाइनल कोई कितना मानना है? 0। इससे अगला क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर वेट किस बात का है। अब कुछ क्वेश्चन नहीं बचे। एक फंडे में सारे फंडे क्लियर। एक फंडे सारे फंडे भैया, ओवरलैपिंग में फाइनल को ही मानना है।